नमस्कार 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 दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और कंटिन्यू अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और पिछला जो वीडियो था, हमारी पूरी जो हृदय है उस पर एक डिटेल वीडियो हम लेके आ चुके हैं और उसके अंदर हमने पूरा का पूरा जो हृदय है उसकी संरचना के बारे में हमने पूरा का पूरा समझाया है। आज हम उस हृदय की संपूर्ण कार्यविधि कि मतलब हृदय कैसे काम करता है वो समझाने वाले हैं। अगर आपने हमारा हृदय पाठ फर्स्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप अभी जाकर वहां पर उसको डिटेल वीडियो को देखें। तो आइए शुरू करते हैं हमारा हृदय के पार्ट सेकंड को। तो मैं थोड़ा सा आपको वापस बता देता हूं कि मतलब इसकी जो है संरचना कैसी होती है। सबसे पहले ये आपको जो दिख रहा है इसका नाम आपको पहले से बता दिया गया था कि इसका नाम है दाया आलिंद। दाया आलिंद, ठीक है सर, हमको समझ में आ चुका है कि ये दाया आलिंद है। ये दाया आलिंद है, इसका मतलब ये हो गया अपना बाया आलिंद, ये बाया आलिंद, ठीक है सर, ये हो गया हमारा बाया आलिंद। मतलब इसमें कोई नहीं, इधर वाले तो दाएं हैं और उधर वाले बाएं। अगर ये दाया आलिंद है इसका मतलब सर ये वाला जो है वो हो जाएगा अपना दाया निले। दाया निले, यस सर, बिल्कुल एकदम सही है। ये अपना दाया निले, इसका मतलब ये अपना हो गया बाया निले, ये अपना हो गया बाया निले। तो मतलब सर निले, तो मतलब सर जो ये हमने पिछली बार समझे जो वीडियो था उसके अंदर हमने पूरा पूरा जान लिया था। अब आप जो है इसकी कार्यविधि समझाने वाले हैं कि बिल्कुल यस। हम शुरू से शुरू करते हैं। मान लो कि एक जो है यहाँ पर मैंने बना दिया है एक कोई भी इंसान मान लो कोई भी एक इंसान है और उस इंसान का एक उत्तक ले लिया मैंने। क्या ले लिया? उत्तक। उत्तक के की बहुत सारी जो कोशिकाएं होती है, ये वाली उसकी क्या रही? कोशिकाएं। मान लीजिए मैंने कोशिका बना दी, तो ये अपने हो गए उत्तक, ठीक है सर। अब उत्तक जब काम करते हैं, उत्तक जब काम करते हैं तो हमेशा पता है कि इसके अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जी सर, और ये ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको अपने शरीर से बाहर निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है, यस। तो शरीर से बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर जो ऊतकों के पास में छोटी छोटी सी क्या होती है, धमनिकाएं होती है। क्या होती है? सबसे पहले होती है सिलिकाएं, सिलिका ये होती है। क्या होती है? सिलिकाएं। अब ये बहुत सारे ऊतकों से छोटी 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 सिलिकाएं जो है मिलती है और बड़ी सी क्या बनती है? सिरा बनती है। क्या बनती है? सिरा बनती है। छोटी छोटी सिलिकाएं, मतलब जो अपना उत्तक है, अपना जो उत्तक है उस उत्तक से निकलने वाली जो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो युक्त रक्त है उसको लेके जाती है सिलिकाएं। वो सिलिकाएं बहुत सारी आपस में मिलती है और मिलकर थोड़ी सी बड़ी एक रक्त वाहिनी बनाती है जिसका नाम है सिरा, ठीक है। अब ये सिरा जो है आगे बढ़ते 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 एक बड़ी सी जो है इसके साथ में बहुत सारी जो है सिरा छोटी छोटी और मिलती जाएगी और वो क्या करती है एक बड़ी सी महासिरा से मिलती है। मतलब ये जो आपको दिख रही है यहाँ पर इसको बोलते हैं महासिरा, महासिरा बोलते हैं, ठीक है सर, महासिरा। मतलब अभी तक हमने क्या समझा कि एक कोई इंसान है, मान लो मैं हूं, मेरे शरीर की प्रत्येक कोशिका काम कर रही है, हाँ बिल्कुल कर रही है, काम करेगी तो उसको ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीजन को मिलाना है और ऑक्सीजन को साथ में मिलेगी तब ऊर्जा बनेगी और ऊर्जा बनेगी तब तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलेगी। हाँ, अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे शरीर के लिए मतलब ज्यादा मात्रा में मतलब हानिकारक होती है, उसको बाहर निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जरूरी है इसलिए हम क्या करते हैं कि जो ऊतकों की से जुड़ी हुई सिलिकाएं हैं वो सिलिकाएं उस अपने ब्लड को लेके जाती है, तो ब्लड के साथ में जो होती है वो होती है अपनी कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है बहुत सारी जो सिलिकाएं मिलती है और बनती है सिरा, और सिरा आगे जाकर बनती है महासिरा। का मतलब होती है सबसे बड़ी सिरा, अपने शरीर की सबसे बड़ी सिरा होती है महासिरा। और ये जो नीचे से क्या करती है, जिस कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो है उसको क्या करती है इस महासिरा से होते हुए यहां से जाती है और अपने दाएं आलिंद के अंदर डालती है। इसका मतलब दाएं आलिंद के अंदर जो भी रक्त आएगा वो कैसा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त
रक्त। ठीक है सर, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है, मतलब ये तो जो अपने शरीर के निचले भाग, जैसे यहाँ पर हृदय है तो हृदय के निचले भाग से जो भी लेके आई वो है निचली महाशिरा। ठीक है, निचली महाशिरा क्या लेके आई? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त। ये जो आपको दिख रही है वो है ऊपरी महाशिरा। कौन सी? ऊपरी महाशिरा, ऊपरी महाशिरा। ठीक है सर, ऊपरी महाशिरा का मतलब होता है कि हृदय के जो ऊपर वाले भाग है जितने भी, हृदय के ऊपर वाले भाग है जितने भी, वहां से क्या करती है? रक्त को, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को लेके आती है हृदय के अंदर, ताकि उसको पंप करके हम सीधा कहाँ भेज सके? अपने फेफड़ों के पास में, ताकि वहां से क्या हो सके? गैसों का आदान प्रदान और ऑक्सीजन युक्त रक्त वापस कहाँ आ सके? अपने हृदय में। ठीक है, तो ऊपर से भी क्या आई? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त आया, और सारा का सारा रक्त जो है वो यहाँ पर दाएं आलिंद के अंदर आकर इकट्ठा हो गया। इसका मतलब दाएं आलिंद का जो कोष्ठ है, उस कोष्ठ के अंदर जो रक्त है वो कौन सा है? वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त। ठीक है, जब इस आलिंद के अंदर पूरा रक्त भर जाता है, और भरने के बाद में जो आलिंद जो है वो क्या करता है? संकुचित होता है, और संकुचित होने से क्या होता है? ये वाला गेट खुल जाता है, और इस गेट के खुलने से सारा का सारा जो ब्लड है वो अपने दाएं नीले के अंदर प्रवेश करता है। अब दाएं नीले के जो अंदर आया तो ये भी कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है, मतलब ये भी इसको क्या करना? अभी तक इसको हम आगे तक फेफड़ों तक भेजना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आया, अब मैं क्या करूंगा? जो ये अपना हृदय है वो इस नीले को क्या करेंगे? संकुचित करेंगे। संकुचित करने का मतलब है कि उसके अंदर एक प्रेशर डालेंगे, और प्रेशर डालने से जो यहाँ का गेट है, जिसका नाम मैंने पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, सेमी लूनार मतलब अर्धचंद्राकार एक गेट होता है, वो कपाट होता है, और कपाट के खुलने से क्या करता है? ये वाला जितना भी रक्त है वो इस बड़ी सी सिरा से होता है। इसका नाम क्या है सर? इसका नाम होता है फुफ्फुस। क्या नाम है? फुफ्फुस, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी। इस फुफ्फुस धमनी से होता है, यहाँ से पूरी इस फुफ्फुस धमनी से होता है, यहाँ से ये और ये जो आपको दिख रही है, ये दोनों क्या जाती है? फेफड़ों के पास में, और फेफड़ों के पास में जाकर ये यहाँ से गई, ये यहाँ से गई, और ये यहाँ से जाकर कहाँ गई? फेफड़ों के पास में, ये फेफड़ों के पास में गई। तो फेफड़ों के पास में जाके क्या करती है? जो कुपिकाएं होती है, उस कुपिकाओं के ऊपर बहुत सारा जो रक्त वाहिनियों का एक जाल बिछा होता है, और जाल पर क्या होती है? गैसों का आदान प्रदान होता है, और गैसों के आदान प्रदान होने के बाद में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो इस फेफड़ों को दे दी जाती है, कि जिससे कि फेफड़े क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल लेते हैं, और जो यहाँ पर ऑक्सीजन होती है फेफड़ों के अंदर, उसको ये अपने अंदर ले लेते हैं। उसके बाद में ये फेफड़ों से होता हुआ वापस कहाँ प्रवेश करता है? इसके यहाँ पर, मतलब फुफ्फुस सिरा से होता है। कौन से सिरा से? फुफ्फुस सिरा। तो फुफ्फुस सिरा से होता हुआ वो वापस अपने एक बाएं आलिंद के अंदर प्रवेश करता है। ठीक है सर, मतलब फेफड़ों के अंदर पूरा का पूरा हृदय जो है पंप किया, पंप करने से फेफड़ों के पास में रक्त पहुंचा, और रक्त पहुंचने के बाद में वहां का कार्बन डाइऑक्साइड को तो फेफड़ों के अंदर से बाहर निकाल दिया, जबकि फेफड़ों के अंदर जो भी ऑक्सीजन थी उसको अपने अंदर लेके रक्त वाहिनी को सीधा वापस हृदय की तरफ रवाना कर दिया, और जो ऑक्सीजन युक्त रक्त लेकर हृदय की तरफ आ रही है उसका नाम है फुफ्फुस सिरा, और इसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, भूलना नहीं है, ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। अब ये ऑक्सीजन युक्त रक्त जो आया है वो वापस आता है बाएं आलिंद में। अब बाएं आलिंद में आया, इसका मतलब ये यहाँ वाला कौन सा रक्त है? ऑक्सीजन युक्त रक्त। कौन सा? ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। ठीक है सर, मतलब इसमें हमारे जो काम का रक्त है जो हम शरीर में भेज सकते हैं। हाँ, अब ये यहाँ पर आया, यहाँ आने के बाद में जो ये अपना दाएं आलिंद है वो क्या करेगा? इधर प्रेशर डालेगा, और प्रेशर डालने से जो यहाँ का जो मिट्रल वॉल है, हमने पिछली बार बोला था मिट्रल वॉल, वो मिट्रल वॉल पर प्रेशर पड़ता है तो वो इतना प्रेशर झेल नहीं पाता, और उसका गेट जो है वो खुल जाता है, और वॉल खुलने से, कपाट खुलने से सारा का सारा यहाँ पर ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है वो इस बाएं नीले के अंदर प्रवेश करता है। अब बाएं नीले के अंदर धीमे धीमे जो है वो रक्त की मात्रा बढ़ती है, और जब इतना ज्यादा जो रक्त है इस बाएं नीले के अंदर प्रवेश कर जाता है तो वो भी क्या करता है? वो भी एक प्रेशर डालता है, जिससे यहाँ का जो अर्धचंद्राकार सेमी लूनार गेट खुल जाता है, और यहाँ वाला जितना भी जो है रक्त है वो क्या करता है? यहाँ से होता है, आपको दिख रही है, यहाँ से होता है, काफी जो ऊपरी भाग है वो यहाँ से होता है, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं सर? इसको हम बोलते हैं महाधमनी। क्या बोलते हैं?
महाधमनी, शरीर की सबसे बड़ी धमनी, अपने शरीर की सबसे बड़ी जो रक्त वाहिनी की जो धमनी है वो होती है महाधमनी। इस महाधमनी के अंदर होता है ऑक्सीजन युक्त रक्त। कैसा रक्त है भाई? ऑक्सीजन युक्त रक्त, भूलना नहीं है भाई, ऑक्सीजन युक्त रक्त है। और ऊपर वाली से क्या करते हैं, ऊपरी जो है महाधमनी है, जो शरीर के हृदय के ऊपरी भाग तक पूरा का पूरा ऑक्सीजन पहुंचा देती है। ठीक है सर, मतलब अब यहां से घूमकर जो आपको दिख रहा है वो नीचे यहां से होकर कहाँ आता है, वापस पूरे शरीर जाता है। मतलब इसका मतलब ये भी क्या है, महाधमनी। क्या है? महाधमनी है। ठीक है, अब ये यहाँ से क्या होता है, जितनी भी धमनी है वो जुड़ती है और जुड़ती है, फिर वो क्या करती है, छोटे छोटे भागों में बढ़ती जाती है, छोटे छोटे भागों में बढ़ती जाती है। आगे ये क्या करती है, छोटे छोटे भागों में बढ़ती जाती है, आगे और छोटे छोटे भागों में बढ़ती है, आगे और छोटे छोटे भागों में बढ़ती है, और फाइनली वो क्या करती है, शरीर के जो टिश्यू है वहां तक पहुंच जाती है। मतलब महाधमनी है, वो महाधमनी टूटती है और टूट कर क्या बनाती है, धमनी। क्या बनाती है? धमनी। और धमनी और भी छोटी धमनी काओं में टूट जाती है। किसमें टूटती है? धमनिकाएं। किसमें? धमनिकाएं, धमनिका में टूटती है। और धमनिका जो है फाइनली जो अपनी बहुत शरीर की जो कोशिकाएं हैं उन तक है, वहां तक पहुंच जाती है। और ऊतकों तक पहुंचने के बाद में जो एक ऑक्सीजन युक्त रक्त लेके आई है, उस ऑक्सीजन को इन ऊतकों के अंदर डिलीवर कर देते हैं। और यहाँ वाली जितनी भी जो है वो कोशिका इस ऑक्सीजन का प्रयोग करके ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन को मिलाती है, और मिलाने के बाद में जो है ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जिससे अपना शरीर के जितना भी काम है वो हो रहे। अब मतलब काम होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी। हाँ, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बनी और वो कहाँ से होते हैं, शरीर के अंदर, तो अपने हृदय के अंदर जो प्रवेश करती है, और कितना सारा काम होता है वो अभी हमने आपने बताया। मतलब ये तो जो है नॉर्मल है, और नॉर्मल है जो ये किताब में सब मतलब हर स्कूलों के अंदर पढ़ाते हैं कि मतलब ये ऐसे होता है। लेकिन अब हम इससे भी थोड़ा एक और स्टेप आगे चलते हैं। अब पूरा का पूरा जो हृदय है, पूरा का पूरा हृदय है, मतलब एक जो है हृदय चक्र, एक हृदय चक्र, मतलब एक कार्डियक जो है साइकिल, एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड, कितने भूलना नहीं है, 0.8 सेकंड में एक हृदय चक्र पूरा हो जाता है। कितना? 0.8 सेकंड में। ठीक है सर, मतलब 0.8 सेकंड में ये पूरा होता है। मतलब अब पूरा कैसे होता है, क्या मतलब कोई सिस्टम है या फिर अलग अलग जो काम करते हैं? कि हाँ बिल्कुल, सबसे पहले क्या होता है, एक होता है जिसको बोलते हैं जॉइंट, क्या बोलते हैं, जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल सर क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है कि हमने पिछले वीडियो बोला था कि इस दाएं आलिंद के अंदर एक ऐसे नोड होता है, और वो ऐसे नोड क्या करता है, जब वो अपना जो है एक पोटेंशियल जो है होता है, वो एक्शन पोटेंशियल जब करता है तभी क्या करता है, ये सामने काम करता है। लेकिन सबसे पहले जो दायां आलिंद और बायां आलिंद बिना किसी मतलब पैसिव रूप से बिना ऊर्जा खर्च किए, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बिना ऊर्जा खर्च किए यहाँ का जो रक्त है और जो यहाँ का रक्त है, मतलब दाएं आलिंद और बाएं आलिंद का रक्त बिना ऊर्जा खर्च किए सीधा का सीधा इस नीले के अंदर प्रवेश करता है, उसको बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। मतलब यहाँ पर 70% रक्त, कितना प्रतिशत, 70% रक्त जो है वो हमारे नीले के अंदर प्रवेश कर जाता है। इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं कि इसमें कोई ऊर्जा खर्च नहीं होती? नहीं, कोई ऊर्जा खर्च नहीं होती। मतलब इसके अंदर कोई भी जो ऐसे नोड का योगदान नहीं है, नहीं, इसमें कोई ऐसे नोड का योगदान नहीं है। सीधे गेट खुले रहते हैं और सीधा मतलब जो है नीले आलिंद से होता हुआ नीले के अंदर जो है ये रक्त जो है वो प्रवेश कर जाता है। ठीक है सर, मतलब इसमें कितना सेकंड लगता है? इसमें लगता है 0.4 सेकंड। कितना लगता है? 0.4 सेकंड। मतलब 0.4 सेकंड के अंदर ये जॉइंट डायस्टोल खत्म हो जाता है। जॉइंट डायस्टोल, डायस्टोल का मतलब क्या होता है? शीतलन। शीतलन का मतलब होता है आराम से जो है अपने आलिंद बैठे पड़े हैं, और बैठे पड़े हैं इसका मतलब होता है कि यहाँ से रक्त सीधा का सीधा कहाँ चला जाएगा? अपने नीले के अंदर। ठीक है सर, जॉइंट डायस्टोल हो गया। अब जॉइंट डायस्टोल होने के बाद में क्या करते हैं, दूसरे नंबर पर अपने आता है कि जो ये नीले है, सॉरी जो आलिंद है, वो आलिंद क्या करते हैं? संकुचित होते हैं। क्या होते हैं? आलिंद का क्या होता है? संकुचन। आलिंद का संकुचन होता है। अब आलिंद के संकुचन होने से क्या होगा सर? आलिंद के संकुचन होने से मान लो कि 100% रक्त आया था। कहाँ पे आया था सर? आलिंद में। कहाँ पे आया था? आलिंद में। 100% रक्त में से 70% रक्त बिना ऊर्जा खर्च किए अपने आलिंद से नीले के अंदर प्रवेश कर चुका है। ठीक है सर, अब मतलब
30% रक्त जो बच गया है पीछे, कहां पर, आलिंद के अंदर, वो 30% रक्त क्या करेगा, कितने प्रतिशत, 30%। जब ये अपना ऐसे नोड आराम से सो रहा था, जब उसको पता चला कि अरे यार 70% रक्त तो पहले से नीले के अंदर प्रवेश कर चुका है, अब तो मेरा क्या काम है, अब वो एकदम नींद से उठा और फिर उसने क्या किया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट किए और जनरेट करके अपने आलिंद को एकदम जोरदार झटका दिया, जिससे क्या हो गया, यहाँ से संकुचन हुआ और संकुचन होने से क्या हुआ, पीछे बचा 30% रक्त भी सीधा आलिंद के अंदर प्रवेश कर जाता, सॉरी नीले के अंदर प्रवेश कर जाता है। अब नीले के अंदर कितना प्रतिशत गया, 30%। सर इसमें भी समय लगता है क्या, हाँ, इसमें अगर 0.4 सेकंड का समय लगा है, इसका मतलब आलिंद संकुचन में 0.1 सेकंड का समय लगा है, मतलब 0.1 सेकंड के अंदर अपना आलिंद ने अपना काम कर लिया और आलिंद क्या हो गया, फ्री हो गया, इसने अपना सारा का सारा ब्लड जो है इस नीले के अंदर भेज दिया है। अब क्या करेगा, अब नीले जो है पूरी तरह से भर गए हैं, मोटे हो गए हैं। अब नीले का भी काम होता है कि वो भी अपने रक्त को जो है या तो फुफ्फुस धमनी को या फिर महाशिरा जो महाधमनी है वहां पर भेजे। तो अब वो क्या करता है, अब तीसरे नंबर पर आता है नीले संकुचन, क्या आता है, नीले संकुचन। अब नीले क्या करेंगे भाई, संकुचित होंगे, नीले क्या करेंगे, संकुचित होंगे, जो नीले है अब वो जोरदार क्या करेंगे, झटका देंगे और संकुचित होंगे, और संकुचित होने से जितना भी रक्त है वो जो है एक तो महाधमनी और दूसरा है फुफ्फुस धमनी की तरफ चला जाता है। अब इसको मतलब बाहर भेज दिया, मतलब इसके अंदर कितना समय खर्च हुआ है, 0.3 सेकंड का, कितना, 0.3 सेकंड का। तो आप देख सकते हैं कि एक पूरा जो है हृदय चक्र, मतलब यहाँ का पूरा एक चक्र कितने में, 0.4 प्लस 0.1 और 0.3 मतलब 0.8 सेकंड के अंदर पूरा का पूरा जो हृदय है इसने अपना ज्यादा जो है पूरा काम कर लिया। अब मतलब कोई कहते हैं कि हमारा जब जन्म हुआ तो जन्म होने से लेकर अभी तक मतलब हृदय लगातार काम कर रहा है, हृदय कभी भी आराम करता नहीं है, हमने सुना है, मतलब हृदय जो है देखो अभी भी क्या कर रहा है, धड़क रहा है, अभी भी अपना काम कर रहा है, लेकिन नहीं, हृदय भी आराम करता है। कैसे करता है सर, अभी आप यहाँ से ध्यान से देखना कि 0.4 सेकंड तक हृदय ने कुछ नहीं किया, आराम से बैठा था, ठीक है सर। यहां पर नीले ने सिर्फ 0.1 सेकंड काम किया, मतलब 0.8 सेकंड में से 0.1 सेकंड सिर्फ काम किया, मतलब 0.7 सेकंड नीले ने क्या किया, आराम किया। 0.7 सेकंड तक नीले ने क्या किया, सॉरी आलिंद ने क्या किया, आराम किया। अभी जो नीले है, इस नीले ने सिर्फ 0.3 सेकंड तक काम किया, इसका मतलब क्या है, 0.4 सेकंड तक नीले ने क्या किया, आराम किया। मतलब एक बार नीले आराम करते हैं, एक बार आलिंद आराम करते हैं, एक बार आलिंद आराम करते हैं, एक बार नीले आराम करते हैं। तो ऐसे बारी बारी से क्या करते हैं, दोनों आराम करते हैं और आराम करने के बाद क्या करते हैं, लगातार काम करते रहते हैं। और ये ध्यान रखना है कि जो ये काम जो है एक हृदय चक्र 0.8 सेकंड में क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है सर। बिल्कुल सर, इतना हमें समझ में आ गया। अब इतने समझ में आने के बाद यहाँ का जो है 0.3 सेकंड में इसके सारा का सारा ब्लड कहाँ भेज दिया, इसको अगर फेफड़ों में भेजना है तो फेफड़ों में भेज दिया, अगर इसको शरीर में भेजना है तो शरीर के अंदर क्या करा दिया, इसको भेज दिया। ठीक है सर, इतना हमें समझ में आ गया। अब क्या होती है कि थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी है कि मतलब इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो है, हम पढ़ते हैं पहला ईडीवी सर क्या होता है, मुझे इसको थोड़ा सा समझ में नहीं आया। ईडीवी क्या होता है, ईडीवी का मतलब एंड डायस्टोल वॉल्यूम, एंड डायस्टोल वॉल्यूम यहाँ पर लिख लेता हूं, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। सर ये क्या होता है, ध्यान सुनना। अपना ये क्या है, नीले है, अपना ये क्या नीले है। अब क्या होता है कि नीले ने क्या किया, आराम किया। डायस्टोल का मतलब क्या होता है, शीतलन, शीतलन का मतलब क्या था, आराम करते हैं। जैसे इसने आराम कर लिया, जैसे इसने आराम कर लिया, आराम करने के बाद में एक आलिंद के अंदर, एक जो नीले जो है, एक नीले के अंदर कितना रक्त आया है उसको बोलते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। मतलब एक नीले के अंदर जितना भी रक्त आया उसको बोलते हैं ईडीवी, और वो आता है 120 ml। कितना आता है, 120 ml। ठीक है सर, मैं ये समझ गया। दूसरा अपने होती है टर्मिनोलॉजी ईएसवी। क्या है, ईएसवी मतलब इसका नाम है एंड सिस्टोलिक। क्या होता है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। मतलब सर मुझे ये समझ नहीं आया, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कहता है, एंड का मतलब अंत, सिस्टोलिक का मतलब संकुचन, मतलब संकुचन
कर दिया। अब संकुचन करने के बाद में फिर भी कितना रक्त अपने हृदय के अंदर पीछे रह गया। मतलब ध्यान सुना, संकुचन कर दिया इस नीले ने, और नीले ने संकुचन करते हैं, जरूरी नहीं है कि जितना भी रक्त इस नीले के अंदर है वो सारा का सारा पंप करने से बाहर निकल जाए, नहीं, पीछे रह जाता है। तो पीछे रक्त कितना रह गया उसे बोलते हैं ESV, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, और ये होता है अपना 50 मिलीलीटर। ठीक है सर, मतलब जितना आया उसको तो EDV, और जितना मतलब पीछे रह गया, मतलब पंप करने के बाद पीछे रह गया उसको बोलते हैं अपना ESV। अब तीसरा होता है उसको बोलते हैं SV। SV का मतलब होता है सर क्या, स्टोक वॉल्यूम। क्या होता है, स्टोक वॉल्यूम। सर ये क्या होता है, स्टोक वॉल्यूम का मतलब होता है कि हृदय ने कितने रक्त को क्या किया है, पंप किया है। एक जो है अपना जो ये नीले है, एक नीले ने कितने रक्त को क्या किया है, पंप किया है, तो वो आता है अपना 70 ml। कितना आता है, 70 ml आता है। ठीक है सर, 70 ml में मुझे समझ में आ गया। और एक जो होता है अपनी टर्मिनोलॉजी उसे बोलते हैं CO का मतलब होता है कार्डियक। क्या होता है, कार्डियक आउटपुट, मतलब कि पूरा का पूरा जो हृदय का जो एक नीले है वो कितना रक्त को क्या करता है, बाहर निकाल देता है। तो कार्डियक आउटपुट को निकालने के लिए जो अपना एक होता है सूत्र, वो होता है हार्ट बीट रेट इनटू स्टोक वॉल्यूम। हार्ट बीट रेट कितनी होती है सर, हमें पता है, अपनी हार्ट बीट होती है लगभग 72 से 80 तक। तो मैं लिख देता हूँ अपनी हार्ट बीट, अपनी हृदय स्पंद होती है 72। कितनी, 72। और स्टोक जो वॉल्यूम है अभी हमने कहा था कितना, 70 होता है। कितना होता है, 70। तो 72 इंटू जो 70 होता है वो लगभग पहुंच जाता है 5 लीटर पर मिनट। 5 लीटर पर मिनट। मतलब आप थोड़ा सा मतलब अपना दिमाग लगा कर देखिए कि हृदय 1 मिनट के अंदर 5 लीटर रक्त को क्या करता है, पंप करता है। 1 मिनट में 5 लीटर रक्त को क्या करता है, पंप करता है। 5 लीटर 1 मिनट में, मतलब अनबिलीवेबल है कि वो इतना क्या कर रहा है, 1 मिनट में फटाफट पंप कर रहा है। तो मतलब अपने की चार जो टर्मिनोलॉजी है, EDV, ESV, SV और कार्डियक आउटपुट, मतलब जो नीले के अंदर रक्त आया एक, उसे बोलते हैं EDV। जो यहाँ पर पीछे रह गया पंप करने के बाद उसे बोलते हैं ESV। जो उसने मतलब बाहर निकाल दिया उसे बोलते हैं स्टोक वॉल्यूम। और कितना पूरा जो है हृदय ने काम किया उसे बोलते हैं कार्डियक आउटपुट, और वो होता है 5 लीटर पर मिनट। सर इतना भी मुझे समझ में आ गया। अब क्या होता है कि मतलब यहाँ पर हृदय की हमने कार्यविधि समझी, हृदय की टर्मिनोलॉजी हमने समझी, हमने मतलब पूरा 0 लेवल से हाई लेवल तक पूरा पढ़ा। अब मुझे क्या होता है कि मतलब हृदय जो अपना पूरा काम करता है, और काम करता है तो हृदय में मतलब बहुत सारे जो ऐसे रोग होने की क्या है, संभावना रहती है। मतलब इसमें क्या होता है, आजकल तो हम न्यूज में भी पढ़ते हैं कि मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब हार्ट अटैक भी आने के खतरे रहते हैं। और जब से अपना जो कोरोना आया है, और कोरोना आने के बाद में क्या हो गया है कि हार्ट जो अटैक के जो खतरे हैं वो बहुत ज़्यादा क्या हो गए, बढ़ गए हैं। अभी मैंने मतलब 1-2 दिन पहले की घटना है, अभी मैंने सुनी थी कि एक राजस्थान के ही नागौर जिला है, उस नागौर जिले के अंदर क्या हुआ था कि मतलब एक स्कूल थी, उस स्कूल के अंदर एक लड़की थी, मतलब बहुत ही मतलब छोटी बच्ची थी, मतलब जो स्कूल में पढ़ती थी। क्या हुआ कि सुबह का टाइम था, 7:48 हो रहे थे, और वो खेल रही थी सुबह, और खेलते हुए क्या हो गई, मतलब उसने जैसे वो पता नहीं दौड़ रहे थे, और दौड़ते वक्त उसने क्या एकदम से वो क्या हो गई, नीचे गिर गई। और जब तक स्कूल प्रशासन उसको मतलब हॉस्पिटल लेके गया, तब वहां पर जाकर डॉक्टर ने उसे क्या कर दिया, मृत घोषित कर दिया। तो उन्होंने बताया कि इस बच्ची की जो एक मौत हुई है वो हार्ट अटैक से हुई है। हार्ट अटैक का मतलब एक छोटी सी बच्ची, मतलब लगभग आप मान लो मतलब वो थी 12 या 13-15 साल से कम थी, उस बच्ची को भी क्या आ गया, हार्ट अटैक आ गया। उस बच्ची को हार्ट अटैक आया। और ये भी कहा जाता है, मतलब उसने कहा किसने कि मतलब उसका एक भाई था बड़ा, और वो भी जो है उस हार्ट अटैक से 1-2 साल पहले क्या हो गया, गुजर गया। तो ऐसे केस एक नहीं है, ऐसे केस बहुत सारे केस होते हैं कि मतलब हार्ट अटैक से क्या है, आज तो मतलब जो 70 साल के ऊपर है, युवा है, वो भी जो है, युवा बच्चे बुढ़े सब क्या करते हैं, हार्ट अटैक से उनकी बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, मृत्यु हो रही है। तो मतलब हृदय के जो सारे के रोग जो होते हैं, वो रोग क्या होते हैं, उन सभी के बारे में जो है मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ कि हृदय से संबंधित कौन कौन से रोग होते हैं, कैसे होते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको पूरा बताने जा रहा हूँ।
सबसे पहले क्या होता है कि क्या पढ़ रहे हैं हम, रोग। किससे रोग संबंधित है, हृदय से। अब यहाँ पर सबसे पहला रोग आता है जिसको बोलते हैं CAD। क्या नाम है, CAD। CAD का नाम का मतलब होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। सर ये क्या होती है, क्या होता है कि हृदय का काम क्या है, पूरे के पूरे शरीर में रक्त को पंप करता है और रक्त अपने साथ में ऑक्सीजन को लेके जाता है। तो मतलब मैं मतलब किसी की अगर समझ लो, मान लो सेवा करूं, मतलब बहुत मेहनत, तो मुझे भी मतलब कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो क्या करे, मेरी भी सेवा करे। तो ये जो है हृदय सबको मतलब काम करता है, लेकिन हृदय से क्या होता है, हृदय को भी ऑक्सीजन चाहिए, हृदय के पास में कोशिकाएं होती है, हृदय के पास में इमोशन होते हैं। तो ये जो एक जो धमनी होती है वो हृदय से निकलकर, मान लो हृदय से निकली और सीधी हृदय के पास में क्या होगी, आगे। तो उस हृदय से निकलकर हृदय में जाने वाले को बोलते हैं कोरोनरी धमनी। क्या बोलते हैं, कोरोनरी धमनी। ठीक है सर, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हृदय को जो है रक्त लेके जाती है, उसको ऑक्सीजन प्रदान करती है, वो धमनी जो है कोरोनरी धमनी है। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ। अब क्या हुआ कि मान लो ये मेरी कोरोनरी धमनी है, इस कोरोनरी धमनी के अंदर मान लो किसी भी कारणवश कोई भी कैल्शियम का, किसका, कैल्शियम का, कोई भी कोलेस्ट्रॉल का, किसका, कोलेस्ट्रॉल का, कोई भी फाइबर हो सकता है, कोई भी फैट वसा हो सकती है, वो वसा क्या होगी, इस कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्या होगी, जमा होगी। क्या होगी, जमा। और जमा होके क्या होगी, थोड़ी बड़ी होगी। इसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या होगी, धीमे धीमे बड़ी हुई, तो अब बड़ी होगी। तो आप ये थोड़ा सा सोच के बताइए कि जो यहाँ से ये रक्त लेके जा रही है, क्या यहाँ पर वो उसको बाधा उत्पन्न नहीं करेगी क्या, बिल्कुल करेगी। मतलब यहाँ से लेके जा रही है, अब अगर बड़ा हो गया तो कोरोनरी आर्टरी तो पूरी बंद हो जाएगी, और बंद हो जाएगी तो अपने जो हृदय है उसको भी ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। नहीं सर, इसको भी ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। तो नहीं मिलेगी, तब क्या होता है, एक रोग होता है जिसको बोलते हैं मायोकार्डियल इसीमिया। मायोकार्डियल इसीमिया। सर ये क्या होता है, मायोकार्डियल इसीमिया। अब इसमें क्या होता है कि जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जब उसको ऑक्सीजन नहीं पा रही, मतलब ये जो है ऑक्सीजन लेके हृदय को देने वाली थी, लेकिन इसके पास में, हृदय के पास में ऑक्सीजन पहुंची नहीं। जब हृदय के पास में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो ऑक्सीजन की हृदय के पास में क्या होगी, कमी होगी। मतलब हृदय की जो कोशिकाएं हैं, सेल्स है, उस सेल्स है, पेशियां हैं, उसके अंदर ऑक्सीजन पहुंची ही नहीं। सर इसका मतलब हृदय के अंदर जो है रक्त नहीं गया, और रक्त नहीं गया तो अपने ऑक्सीजन उसको दिया ही नहीं। अब ऑक्सीजन दिया नहीं, तब क्या होगा, एक और रोग, ये तो पहला है, दूसरा ये इससे जुड़ा हुआ तीसरा रोग जो होता है इस मायोकार्डियल इसीमिया के बाद में होता है, इसको बोलते हैं अपना एक कार्डियल जो है पेक्टोरिस बोलते हैं इसको, एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस। ये क्या होता है, एंजाइना पेक्टोरिस वो होता है कि जब हम हृदय काम करता है और मेन उसको हृदय को ऑक्सीजन मिली नहीं, हृदय को ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो क्या करता है कि हृदय को ऑक्सीजन नहीं मिलती है, और किसी कोशिका को जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो कोशिका जो है वो काम नहीं कर पाती है, और काम नहीं कर पाती है तो ये जो अपने सीना जो है, उस सीने के अंदर हृदय इधर होता है, तो हृदय इधर होने का मतलब सीने में क्या होता है, दर्द होता है, और सीने में जो दर्द होता है उसे बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। मतलब यहाँ पर क्या होता है, सीने में दर्द होता है। सर ठीक है सर, सीने में क्या होता है, दर्द। तो सीने में दर्द अगर होना स्टार्ट हो जाए, इसका मतलब आप समझ लेना कि कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम है। और चौथा जो एक आता है उसको अपने बोलते हैं, जिसमें जो है हृदय जो है पंप नहीं करता है किसको, रक्त को, उसे बोलते हैं हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर क्या होता है सर, एक बार फिर से बताइए। हार्ट फेलियर का मतलब होता है कि सीने में दर्द होना शुरू हो गया। सीने में दर्द होना शुरू क्यों हो गया, क्योंकि अपने हृदय को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, और जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो हृदय अपना जो है काम नहीं कर पाएगा। अब मैं किसी को बोलूँ कि मतलब वो फेल हो गया, तो फेल होने का मतलब क्या है, अगर वो पढ़ाई कर रहा था और वो फेल हो गया, इसका मतलब उसने पढ़ाई सही से नहीं की। अब मतलब हृदय मतलब फेल हो गया, इसका मतलब हृदय ने अपने काम सही से ढंग से नहीं किया। अब इसका काम क्या है, रक्त को पंप करना। अगर वो रक्त को पंप नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब हृदय अपने काम के अंदर क्या हो गया, फेल हो गया। मतलब इसमें जो है, जो रक्त है, उस रक्त को पंप
नहीं कर पा रहा है, रक्त को क्या क्या नहीं कर पाए, पंप नहीं कर, और पंप नहीं कर पा रहा है इसका मतलब हार्ट अपने काम में क्या हो गया, फेल हो गया। अगर रक्त को पंप नहीं कर पा रहे तो 5 एक रोग होता है जिसको बोलते हैं हार्ट अटैक। क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक बोलते हैं। मतलब अब पूरा का पूरा जो है हमारे हृदय की जो कुछ न कुछ पेशियां जो होती है वो पेशियां जो है मृत हो जाती है, मतलब डेड हो जाती है। अगर हृदय की कुछ पेशियां डेड हो जाए तो उसको बोलते हैं अपने हार्ट अटैक। मतलब यहाँ पर हृदय पूरा का पूरा डेड नहीं हुआ है, सिर्फ उसकी कुछ ना कुछ ऐसे कोशिकाएं हैं, उसकी जो पेशियां हैं वो डेड भी, इसका मतलब उसे बोलते हैं हार्ट अटैक। और एक बार अपने हृदय की जो पेशियां कोई भी भाग जो है वो डेड हो जाए तो वापस कभी ठीक होता नहीं है। अब जब पूरा का पूरा अपना हृदय पूरा का पूरा हृदय मर जाए तो कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट। और कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है टोटली कंप्लीटली हृदय की मांसपेशियों को क्या हो जाना, डेड हो जाना। अब पूरा का पूरा हृदय जो है अपना काम करना जो बंद कर देता है, पूरी की पूरी हृदय की पेशियां मर जाती है, समाप्त हो जाती है, उसे हम बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। मतलब यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है श्री हरि को प्यार हो जाता है, मतलब उसके प्राण लीला जो है वो खत्म हो जाती है, उसे बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। पूरा पूरा क्या हो गया, तो मैं वापस आपको समझा देता हूँ एक बार फिर से। इसका मतलब होता है सीईडी कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मतलब होता है कि कोई भी आर्टरी के अंदर कोई भी सीज बनी, चाहे वो कैल्शियम इकट्ठा हो गया, कोई वसा इकट्ठा हो गया, कोई भी इकट्ठा होने से यहाँ पर अवरोध उत्पन्न हुआ। अवरोध उत्पन्न होने से क्या हुआ, अपने जो हृदय पेशियों के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, ऑक्सीजन नहीं मिल पाने से क्या हुआ, अपने सीने में दर्द हुआ, और सीने में दर्द होने से क्या हुआ, कुछ मांसपेशियां जो है वो डेड हो जाएगी, जिसको बोलते हैं हार्ट अटैक। और जब पूरा का पूरा टोटली जो है हृदय काम करना बंद कर दे उसे हम बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। तो अभी हमने जो है पूरा का पूरा जो है हृदय की जो कार्यविधि है वो हमने समझी, जीरो से लेकर जो हीरो बनने तक पूरी की पूरी समझाई। उसके बाद में यहाँ पर जो क्या काम होता है वो आपको समझाया। उसके बाद में जो हृदय का जितनी भी जो काम है वो कैसे मतलब रोग होते हैं वो समझाए। अब थोड़ा सा हम ये भी समझ लेते हैं कि मतलब हृदय के और स्वस्थ बनाए रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, अपनी सबसे बड़ी चीज होती है आज के जमाने के अंदर है वो अपनी लाइफ स्टाइल है। अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारोगे, अगर आप समय पर सोओगे, अगर आप समय पर उठोगे, अगर आप सुबह सुबह मतलब कसरत करोगे, जॉगिंग करोगे, समय पर खाना खाओगे, जो जितनी भी मतलब नशे की चीजें हैं इनसे दूर रहोगे, तो आप अपने जीवन शैली में सुधार कर सकते हैं। और अगर जीवन शैली में अगर आपने सुधार कर लिया, इसका मतलब आपका हृदय जो है वो भी एकदम क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो अपनी जीवन शैली को अच्छा बनाए और मन लगा के पढ़ाई करें। और हमने जो पूरा का पूरा समझाया है, अगर वो आपको पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी के साथ हम मिलते हैं एक नए वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।